A very good morning, students. In today's class, we are going to discuss some questions related to Given's method. The very first question is, transform the matrix A 1 2 2 2 1 2 2 2 1 of the order 3 cross 3 to tridiagonal form by Given's method. अब Given's method का यूज़ करना है तो जो हमें मैट्रिक्स गिवन होगी वो सिमेट्रिक होनी चाहिए, तो एंड इट इज सिमेट्रिक. ठीक है, तो इस मैट्रिक्स पे हम गिवंस मेथड अप्लाई कर सकते हैं. हमारे पास क्या है कि इसको कन्वर्ट करना है टू द ट्राइडायगोनल फॉर्म, और ट्राइडायगोनल फॉर्म के अकॉर्डिंग, ट्राइडायगोनल मैट्रिक्स के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स में सिर्फ हमें एनिलेट करना पड़ता है A13 इक्वल टू 0. ठीक है ना, तो वही करेंगे. स्टेप फर्स्ट इज मैट्रिक A हैज़ ओनली वन नॉन ट्राइडायगोनल एलिमेंट्स A13 इक्वल टू 2. ठीक है, विच इज़ टू बी रिड्यूस टू 0. तो मतलब सिर्फ मुझे एक ही रोटेशन रिक्वायर्ड है, और रोटेशन किस प्लेन में करूँगी, 1 + 1, 3, दैट इज़ 2 3 प्लेन में हम रोटेशन करेंगे. 2 3 प्लेन में रोटेशन करेंगे तो मतलब मैं जो रोटेशन मैट्रिक्स कंसिडर करूँगी B1, उसमें क्या होगा, A22 की वैल्यू cos थीटा होगी, A33 की वैल्यू भी cos थीटा होगी, A23 की वैल्यू हमारे पास माइनस साइन थीटा होगी, और A32 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, साइन थीटा. तो B1 की वैल्यू आ गई. एंड ऑर्थोगोनल रोटेशन मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग AI इज 0, AIJ इज 0 एंड AII इज इक्वल्स टू 1. ठीक है, तो हमने B1 फाइंड करा. नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, B1 इनवर्स A1 इज इक्वल्स टू B1 इनवर्स A B1, तो यहाँ पर पुट करेंगे. ठीक है, बिफोर दैट हमें पता है कि अगर मुझे एनिलेट करना है A13 को, तो मतलब हमने जो यहाँ पर वर्किंग रूल करा था उसके अकॉर्डिंग tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, A13 डिवाइडेड बाय A12. तो यहाँ पर हम tan थीटा इज इक्वल टू A13 डिवाइडेड बाय A12. A13 की वैल्यू क्या है 2, A12 की वैल्यू क्या है 2, दैट इज 2 डिवाइडेड बाय 2 इज 1. तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या आ गई, π/4. और B1 क्या था हमारे पास, 1 0 0 0 0, यहाँ क्या आ जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा एंड साइन थीटा cos थीटा, यही था ना B1 की वैल्यू. अब यहाँ पर थीटा को π/4 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 0 0 0 1, cos π/4 इज 1/√2 माइनस साइन π/4 इज -1/√2. नेक्स्ट 0 साइन π/4 इज 1/√2, cos π/4 इज 1/√2. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपके पास, A1 इज इक्वल्स टू B1 इनवर्स A B1. क्योंकि हमारे पास ये B1 इज एन ऑर्थोगोनल रोटेशन मैट्रिक्स, तो हम B1 इनवर्स को क्या लिखेंगे, B1 ट्रांसपोज A B1. तो B1 का ट्रांसपोज A B1. सॉल्व करोगे आपके पास A1 मैट्रिक्स आ जाएगी विच इज़ इन ट्राइडायगोनल फॉर्म. तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या है, हमें करेक्टरिस्टिक रूट फाइंड आउट करने हैं A1 के, और करेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ A1 आर गिवन बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A1 माइनस लैम्डा आई. तो हमने डिटर्मिनेंट कंसीडर करा, और स्टर्म सीक्वेंस के अकॉर्डिंग F0 लैम्डा हमारे पास 1 होता है, F1 लैम्डा इज 1 माइनस लैम्डा, F2 लैम्डा इज डिटर्मिनेंट ऑफ 1 माइनस लैम्डा 2√2 3 माइनस लैम्डा. ठीक है, एंड F3 लैम्डा इज दिस होल डिटर्मिनेंट. तो आपने वही करा, दैट इज टर्म सीक्वेंस Fn इज डिफाइंड एज F0 लैम्डा इज 1, F1 लैम्डा इज 1 माइनस लैम्डा, F2 लैम्डा इज दिस. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेट दिस बी A B C D. तो डिटर्मिनेंट ऑफ A B C D क्या होता है, इट इज़ AD माइनस BC. ठीक है, तो यहाँ पर F1 लैम्डा की वैल्यू पुट करी, दैट इज ये F1 लैम्डा है ना हमारे पास. ठीक है, और यहाँ पर 2√2 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, दैट इज आई कैन राइट इट एज F2√2 इंटू 1, दैट इज F0 लैम्डा. तो वही यहाँ पर यूज़ करा हुआ है. ठीक है गर्ल्स, नेक्स्ट हमारे पास आएगा F1 लैम्डा, दैट इज F3 लैम्डा. F3 लैम्डा क्या हो जाएगा हमारे पास ये. ठीक है, F3 लैम्डा को आप क्या पुट करोगे, F3 लैम्डा को आप 0 सब्सिट्यूट करोगे तो लैम्डा की 3 वैल्यूज़ आ जाएंगी, 3 वैल्यूज़ आ जाएंगी विच आर द रिक्वायर्ड आइगन वैल्यूज़ ऑफ A, और लार्जेस्ट आइगन वैल्यू इन मैग्नीट्यूड इज 5. इज इट राइट गर्ल्स. अब इन आइगन वैल्यूज़ के कॉरस्पॉन्डिंगली हमें फाइंड आउट करने हैं आइगन वेक्टर्स. आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मुझे आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे कॉरस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू 5 ऑफ A1. ठीक है, तो क्या आ जाएगा, A1 माइनस लैम्डा आई y इक्वल्स टू 0. हमने जो आइगन वेक्टर कंसीडर करा है कॉरस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू 5 ऑफ A1 क्या है, y1 y2 एंड y3. ठीक है ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A y इक्वल्स टू 0 होता है ना, तो यहाँ आ जाएगा A1
माइनस लैम्डा आई वाई इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से वाई 3 इक्वेशंस आ जाएंगी इन 3 अननोन्स। तो यहाँ से हमारे पास y1 y2 y3 की वैल्यू आ जाएगी। ऑन सॉल्विंग दिस वी गेट दिस। तो कैपिटल Y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इज इक्वल्स टू 1√2 0। ठीक है, तो रिक्वायर्ड आइगन वेक्टर क्या होता है ऑफ A, दैट इज A इज जितनी हमारे पास रोटेशन मैट्रिक्स हुई हैं, यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ A की रोटेशन मैट्रिक्स हमने फाइंड आउट करी है, मल्टीप्लाइड विद y, तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली हमारे पास आइगन वेक्टर क्या हो गया, 1 1 1। सिमिलरली आप लैम्डा इज इक्वल्स टू -1 के कॉरेस्पॉन्डिंगली एक आइगन वेक्टर कंसिडर करोगे, लेट इट बी y1, जिसके एलिमेंट्स होंगे y1 डैश y2 डैश y3 डैश, एंड देन आप अप्लाई करोगे a1 माइनस लैम्डा आई y1 इज इक्वल्स टू 0 और सॉल्व करोगे y1 डैश y2 डैश की वैल्यू फाइंड आउट करोगे एंड सो ऑन। बट क्वेश्चन में हमें मेंशन है दैट यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द आइगन वेक्टर कॉरेस्पॉन्डिंग टू द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू फ्रॉम द आइगन वेक्टर्स ऑफ अ ट्राइडायगोनल मैट्रिक्स। मतलब आप सिर्फ लार्जेस्ट आइगन वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंगली ही आपको आइगन वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो देयरफॉर देयर इज नो नीड टू सॉल्व फॉर लैम्डा इज इक्वल्स टू -1। तभी क्वेश्चन में यहाँ पर सिर्फ लैम्डा इज इक्वल्स टू 5 के कॉरेस्पॉन्डिंगली ही सारा प्रोसेस सॉल्व करके उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली आइगन वेक्टर फाइंड आउट कर सके किया हुआ है। ठीक है गर्ल्स, ओनली दिस मच फॉर टुडे क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे हाउस होल्डर्स मैथड। ओके क्लास, थैंक यू।